हेलो फ्रेंड्स, डीआईआईटी कंप्यूटर एडुकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अक्षय जैन आज आपके लिए डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द डेटा सिक्योरिटी, क्या होता है डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी के बारे में हम कुछ जानते हैं। सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंश्योर इन इट्स नेटवर्क एंड रिसोर्सेज। Simply put, data security mean to the protect the information, and system security is what protects the information containing the device and network. फ्रेंड्स, डेटा सिक्योरिटी क्या होता है? जो हमारे सिस्टम में डेटा होता है उस डेटा की सिक्योरिटी हमें करनी होती है कि कोई अनऑथराइज यूजर या कोई अनवांटेड एक्सेस हमारे डेटा को चुरा ना ले, हमारे सिस्टम से चुरा ना ले और उसका कोई गलत यूज ना कर ले। तो इसके लिए डेटा सिक्योरिटी हमें करनी पड़ती है। हमारे सिस्टम जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी है। जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बात किया था। इस टाइप से अभी जो हमारी सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो डेटा सिक्योरिटी है। तो इसके अंदर हमें डेटा की सिक्योरिटी करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे डेटा की सिक्योरिटी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है? तो वैसे तो अगर डेटा सिक्योरिटी देखें तो काफी प्रकार की होती है, काफी टाइप्स की होती है, लेकिन जो यहाँ पे मेन तीन डेटा सिक्योरिटी के टाइप्स हैं वो हैं, फर्स्ट डेटा बैकअप, सेकंड आर्काइव डेटा एंड थर्ड डिस्पोजल डेटा। तो फ्रेंड्स, हम वन बाय वन बात करते हैं। व्हाट इज अ डेटा बैकअप, व्हाट इज अ आर्काइव डेटा, व्हाट इज अ डिस्पोजल डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं डेटा बैकअप की। Data backup refer to additional copies of data is separate physical or cloud location. The use the backup 3 to 1 rule is very popular. देखिए फ्रेंड, डेटा का बैकअप हम दो टाइप से लेते हैं। एक हम लेते हैं ऑफलाइन डेटा बैकअप या सेपरेट डेटा बैकअप, और एक हम लेते हैं क्लाउड डेटा बैकअप या ऑनलाइन डेटा बैकअप। देखिए फ्रेंड, सेपरेट डेटा बैकअप वो होता है कि सपोज दैट आपका एक ऑफिस है, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो वहीं पे आपने एक डेटा बैकअप बना रखा है किसी भी ऑफलाइन डिवाइस में। फॉर एग्जांपल किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या सीडी डीवीडी में या किसी अदर सीपीयू में या कंप्यूटर में, उसमें आपने एक डेटा बैकअप बना रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका एक ऑफिस दिल्ली में है और एक ऑफिस बॉम्बे में है, तो आपने वहां पे जो अपना डेटा बैकअप बना रखा है वो क्लाउड वाइज बना रखा है, एक ऑनलाइन डेटा बैकअप बना रखा है कि आपने अपना सारा डेटा एक क्लाउड पे डाल रखा है, और आप जब चाहो तब उस क्लाउड को, उस डेटा को किसी भी लोकेशन से जहां पे आपका मन करे उसे एक्सेस कर सकते हो। तो इस टाइप से हमारा जो डेटा बैकअप का फंक्शन होता है वो इस टाइप से बनता है। टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल डेटा बैकअप यानी सेपरेट फिजिकल डेटा बैकअप, और दूसरा होता है हमारा क्लाउड लोकेशन या ऑनलाइन डेटा बैकअप। अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहे हैं टू यूज द बैकअप 3 to 1 रूल इज वेरी पॉपुलर। देखिए फ्रेंड्स, एक डेटा बैकअप का एक रूल है जिसके नाम से हम ये बोलते हैं कि 3 to 1 एक रूल है डेटा बैकअप के लिए, जिसका 1 by 1 हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 की। तो 3 की जो हम बात करें तो ये इसका मतलब है कि 3 कॉपी ऑफ डेटा, जो भी आपका डेटा है उसकी कम से कम 3 कॉपी आपको बनानी चाहिए। सेकंड आता है हमारा 2। इसमें 2 के अंदर क्या बोलता है कि 2 डिफरेंट फॉर्मेट बैकअप डेटा, जो आपका डेटा है वो कम से कम 2 फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर्मेट हो गया आपका हार्ड डिस्क और दूसरा फॉर्मेट हो गया आपका डीवीडी। तो एक बैकअप तो आपने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर बना दिया, और एक कॉपी अपने आपने हार्ड डिस्क के अंदर बना दी, और 2 कॉपी आपने अलग अलग 2 डीवीडी में बना दी। लास्ट आता है 1 आउट ऑफ साइट डेटा बैकअप। इट मीन्स इन क्लाउड। एक डेटा बैकअप आपको अपने क्लाउड पे भी रखना चाहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कभी अगर आपको किसी अदर लोकेशन से एक्सेस अपना डेटा करना पड़े तो आप इजीली कर सकते हो। तो इस टाइप से 3 to 1 का रूल यूज किया जाता है डेटा बैकअप के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर भी है। तो आप इस चीज का प्रॉपरली यूज करें और इसको देखें कि कितना वर्किंग है। उसके बाद हमारा सेकंड आता है फ्रेंड्स आर्काइव डेटा। डेटा आर्काइविंग इज द प्रोसेस ऑफ द कीपिंग डेटा इन श्योर प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। इट इज नीड इन द फ्यूचर रेफरेंस। डेटा आर्काइव नॉट नीडेड इन टू डे ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, आर्काइव डेटा वो डेटा होता है जिसका बैकअप आपको डे बाय डे लेने की कोई जरूरत नहीं है, और एक ऐसा डेटा होता है जिसका यूज आपको अभी तो नहीं करना, लेकिन आपको इन फ्यूचर में उस डेटा का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मेल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, तो ये एक ऐसा डेटा है कि आपको कभी भी किसी भी मेल की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी मैसेज की जरूरत पड़ सकती है। तो इस डेटा के बैकअप को हम आर्काइव डेटा बैकअप कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये हम प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि आर्काइव का डेटा हम कैसे बनाते हैं, आर्काइव डेटा हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा ये आगे टॉपिक आएगा और मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्काइव डेटा होता है वो फॉर फ्यूचर के लिए होता है। इसका फ्यूचर बेस में यूज किया जाता है, ना कि इसका डेली रूटीन के लिए यूज कर सकते हो। जब भी आपका मन करे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स में आप अपने मेल्स का आर्काइव बनाएं और फ्यूचर के लिए अपने डेटा को आप सिक्योर रखें। लेकिन फ्रेंड्स जो भी इसकी आर्काइव डेटा बैकअप फाइल होगी उसको हमेशा सिक्योर लोकेशन पे ही आप सेव करें। यह नहीं कि अनऑथराइज यूजर के हाथ में वो चली जाए तो आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है, क्योंकि आपके सारे मेल्स आपके सारे मैसेज लीक हो जाएंगे। तो इसके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इसे एक सिक्योर लोकेशन पे ही सेव करें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ डेटा। देखिए फ्रेंड्स हमने बात करी डेटा बैकअप की और आर्काइव डेटा की। इसी टाइप से जो हमारा थर्ड आता है वो आता है डिस्पोजल ऑफ डेटा। फ्रेंड्स कुछ डेटा ऐसा होता है हमारे पास जिसका यूज ना तो आज हमें करना है ना आने वाले फ्यूचर में हमें करना है, और हमारे पास वो बहुत सारा डेटा रखा हुआ होता है, और वो एक ऐसा डेटा होता है कि अगर वो किसी और के हाथ में लग जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे डेटा का हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, डिस्पोजल ऑफ डेटा इज प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेटा विच स्टोर ऑन हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड अदर मीडिया। इट्स कैन कंप्लीटली अनरीडेबल, अनयूजेबल एंड अनएक्सेसिबल फॉर अनऑथराइज पर्पस। यहाँ पे बोला गया है कि जो डिस्पोजल आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रॉइंग डेटा के बेस पे खत्म करते हैं। जैसे हमारी कोई हार्ड डिस्क या सीडी या डीवीडी है, तो उस डेटा के हमें क्या करना है कि कोई उसे रीड ना कर सके, कोई उसका यूज ना कर सके, कोई उसको एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम हमारे पूरे डेटा को फॉर्मेट कर देते हैं हमारी हार्ड डिस्क से या हमारी सीडी डीवीडी से। लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी डेवलपमेंट हो गई है कि बहुत सारे ऐसे टूल है कि हार्ड डिस्क कंप्लीट फॉर्मेट करने के बाद भी हम उस हार्ड डिस्क का पुराने पहले के 5 साल का पूरा डेटा वापस ला सकते हैं। तो डिस्पोजल ऑफ डेटा के अंदर फ्रेंड्स आपको अपने स्टोरेज डिवाइस को ही डिस्पोज करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। फॉर एग्जांपल आपकी सीडी डीवीडी में आपका डेटा है तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर दें, यानी ब्रेक करके उसे फेंक दें। या आपकी हार्ड डिस्क है, उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है लेकिन आपका वो यूजेबल नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन किसी और को भी आप वो शेयर नहीं कर सकते, तो उसको भी आप डिस्ट्रॉय कर दें। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हमारे ये डेटा के मेन फंक्शन है, 3 टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमने पहला पढ़ा डेटा बैकअप, दूसरा पढ़ा आर्काइव डेटा और थर्ड है हमने डिस्पोजल ऑफ डेटा। तो फ्रेंड्स अब हम 1 बाय 1 हमारे प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे कि कैसे हम किस किस लेवल पे कौन कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें हमारे सिस्टम के अंदर हमारे डेटा की सिक्योरिटी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस टाइप से हम ये कर सकते हैं। कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं जो विंडो डेटा सिक्योरिटी के अंदर हमें करने हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आता है लॉग द डेटा फाइल्स। जो हमारी डेटा फाइल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल या पीपीटी, इन सबको हम लॉग करना सीखेंगे। सेकंड हमारा जो प्रैक्टिकल आता है वो आता है हाइड द फाइल्स एंड फोल्डर और ड्राइव्स। जो हमारी फाइल्स होती हैं, जो हमारे फोल्डर्स होते हैं या जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव, ई ड्राइव, हमारी पार्टीशन ड्राइव होती हैं, उन्हें कैसे हाइड करना है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल आता है वो आता है क्रिएट द आर्काइव डेटा बैकअप। जो हमारा आर्काइव डेटा बैकअप है, जो हमारे मेल्स के हम आर्काइव बनाते हैं, जो हमारे मैसेज के हम आर्काइव बनाते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। उसके बाद आता है हमारा क्रिएट द बिट लॉकर ऑन ड्राइव्स। जो हमारी ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, ई ड्राइव या डी ड्राइव, जितनी भी हमारी ड्राइव्स हैं, उन ड्राइव्स पे हम एक पासवर्ड लगाएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है जिसे हम बिट लॉकर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है क्रिएट द ऑनलाइन डेटा बैकअप। जो हमारा ऑनलाइन डेटा बैकअप है उसका हम यूज करेंगे कि हम कैसे ऑनलाइन बैकअप ले सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, कैसे हम हमारे डेटा की सिक्योरिटी कर सकते हैं ऑनलाइन डेटा बैकअप लेके। उसके बाद हमारा आता है रीनेम द फाइल एक्सटेंशन नेम। जो हमारे फाइल के एक्सटेंशन नेम होते हैं उन्हें हम चेंज करेंगे, जिससे हमारे डेटा की तो एक बेसिक सिक्योरिटी बनती है कि हर कोई हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, जिन्हें नॉलेज नहीं है एक्सटेंशन नेम वगैरह की, वो हमारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले हमारा प्रैक्टिकल आता है लॉग द डेटा फाइल। एक्सेल की मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, तो आपको क्या करना है, अपनी एक्सेल की फाइल को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपकी जो एक्सेल की फाइल है या वर्ड की फाइल है या पीपीटी की फाइल है, वो भी आपका एक डेटा होता है, तो आपको उस डेटा को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो वो आप कैसे करेंगे?
सपोज दैट फ्रेंड्स, ये आपकी एक एक्सेल की फाइल है जिसमें आपका कुछ भी डेटा है। ये आपका कुछ भी डेटा है और आप चाहते हो कि इस डेटा को आपके सिवा कोई और ओपन ना कर सके। तो आपको क्या करना है, जब आप कोई भी एक्सेल की फाइल बनाते हो, वर्ड की फाइल बनाते हो, तो आपको उसको सेव करना होता है। तो जब आप इसे सेव करोगे, सेव एज करोगे, तो आपको ब्राउज करना है। तो फ्रेंड, जब आप इसे ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे एक टूल्स नाम का टैब दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके जस्ट थर्ड नंबर पे आपको एक जर्नल ऑप्शन दिख रहा होगा, इस जर्नल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख रहा है पासवर्ड टू ओपन, फाइल को ओपन करने के लिए पासवर्ड, एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, एंड फाइल को मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड। तो दो टाइप के पासवर्ड हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो पहले मैं ओपन का पासवर्ड देता हूँ, मैंने पासवर्ड दे दिया ओपन करने के लिए। उसके बाद मैं मॉडिफाई का पासवर्ड देता हूँ, ये मैंने मॉडिफाई का पासवर्ड दे दिया। मैंने दो टाइप के पासवर्ड यहाँ पे दे दिए और मैंने इसको ओके कर दिया। अभी मुझे रिकन्फर्म करना है पासवर्ड, जो हमारा ओपन का पासवर्ड है उससे करेंगे हम। मॉडिफाई का पासवर्ड मुझे रिकन्फर्म करना है, तो ये मैंने रिकन्फर्म कर दिया। अभी मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको टेस्ट फाइल के नाम से सेव करता हूँ। ये मैंने इसको टेस्ट फाइल के नाम से सेव कर लिया डेस्कटॉप पे अपने पे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सेव हुआ है नहीं हुआ। देखिए टेस्ट नाम से फाइल से सेव हो गया। अभी मैं इसे क्या कर दूंगा, क्रॉस कर देते हैं हम इसको। ये मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टेक्स्ट नाम की फाइल ओपन सेव होकर आ गई है। अभी मैं जब इसे ओपन करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है प्लीज एंटर द पासवर्ड। तो चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं। जो मेरा पासवर्ड है वो मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो देखोगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको इस फाइल को एक्सेस करना है, राइट एक्सेस लेना है या ओपन करना है, तो उसके लिए आप इस फाइल में पासवर्ड डालिए, अदरवाइज रीड ओनली कीजिए। रीड ओनली का मतलब क्या होता है कि इस फाइल में जो है सिर्फ मैं उसको पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो चलिए मैं रीड ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रीड ओनली पे क्लिक कर दिया। अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो आप तो सोच रहे होंगे कि अरे ये तो रीड आउट कर पा रहे हैं, इसमें मॉडिफाई कर पा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, मैं इसमें मॉडिफाई नहीं कर पा रहा, इसमें एडिटिंग कर पा रहा हूँ। जब मैं इस मॉडिफाई करके इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो देखो एरर आएगा। यहाँ पे ये बोलेगा वी कांट सेव टेक्स्ट फाइल बिकॉज द फाइल इज ओनली रीड ओनली एक्सेस। तो मैं इस फाइल को सेव नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी ये मांगेगा न्यू सेव आ जाएगा तो मैं इस फाइल को सेव नहीं कर सकता, यहाँ पे सीधी एरर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल आता है हाउ टू हाइड फोल्डर फाइल्स एंड ड्राइव। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट। अब फ्रेंड्स, इस फोल्डर पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको हाइड करना है। तो आपको प्रॉपर्टीज में जाके हिडन पे चेक मार्क करना है। हिडन पे चेक मार्क करने के बाद अप्लाई करना है और ओके करना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरा ये फोल्डर गायब हो गया। आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये मेरा फोल्डर कहाँ चला गया, तो वो हाइड हो गया। चलो इसी टाइप से एक फाइल को भी हम करते हैं, एक्सेल नाम की फाइल जिसका नाम भी टेस्ट है। तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, इसकी मैं राइट क्लिक करके और हिडन पे चेक मार्क लगाऊंगा और अप्लाई करके ओके कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी फाइल भी नहीं शो हो रही होगी कि ये फाइल भी कहाँ पे चली गई। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप फोल्डर और फाइल्स दोनों को हाइड कर सकते हो और ड्राइव्स को भी हाइड कर सकते हो। लेकिन ड्राइव्स का फंडा दूसरा है हाइड करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन ड्राइव्स को, ये फाइल एंड फोल्डर को वापस लाते हैं जो मैंने हाइड किया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कंप्यूटर पे जाना है अपने पे। कंप्यूटर पे जाने के बाद आपको ऑर्गेनाइज में जाना है और लेआउट सर्च ऑप्शन के अंदर जाना है। फिर आपको व्यू में जाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट शो द फाइल एंड फोल्डर एंड शो द फाइल एंड फोल्डर पे आपको चेक मार्क करके अप्लाई करके ओके करके बाहर आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देखो मेरी हिडन फाइल्स आपको शो हो रही है। जो जो मैंने फाइल हाइड कर रखी थी वो यहाँ पे शो हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रॉपरली अभी शो नहीं हुई है, तो इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है और हिडन पे चेक मार्क जो लगा हुआ है उसको हटा के अप्लाई ओके करके बाहर आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो मैं सभी पे से हटा देता हूँ, वेट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब पे से ये जो है हिडन एंड फाइल का जो चेक मार्क था वो हटा दिया और अभी मेरे दोनों फोल्डर और फाइल सब शो हो रहे हैं प्रॉपरली। इसी टाइप से फ्रेंड्स, आपको अपनी जो ड्राइव्स होती है उनको हाइड करना है, जैसे ई ड्राइव या सी ड्राइव। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको वो ड्राइव हाइड नहीं करनी है जिसके अंदर आपका पार्टीशन हो। वो सी भी हो सकती है आपकी, और मोस्टली सी ही पार्टीशन के अंदर मोस्टली लोग अपना
ओएस रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, तो वो ड्राइव आपको हाइड नहीं करनी है। जिसमें आप डेटा रखते हो वो ड्राइव आपको हाइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल सी और डी। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे और कंप्यूटर पे जाके राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर जाएंगे। जब आप मैनेज के अंदर जाओगे फ्रेंड्स तो एक पॉपअप खुलकर आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट से। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे ओपन होने में, जस्ट अ वेट। तो फ्रेंड्स ये ओपन हो गया है, देखिए मेरा पॉपअप। अब आपको इसके अंदर डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाना है। जब आप डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पार्टीशन हमें दिखाई देंगे। तो जिसमें हमारा सी पार्टीशन होगा, डी पार्टीशन होगा, ई पार्टीशन होगा। तो आपको यहाँ पे ओएस पार्टीशन को छोड़कर किसी भी पार्टीशन को आप हाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने ई पार्टीशन राइट क्लिक किया, चेन ट्रैवलर पाथ में गया और यहाँ पे रिमूव पे मैंने क्लिक किया और यस किया। इसी टाइप से आपको सेकंड पे करना है, राइट क्लिक करना है आपको इस पे सबसे पहले और चेन ट्रैवलर पाथ पे जाना है और रिमूव पे क्लिक करना है और यस करना है। बस फ्रेंड्स आपको इतना सा काम करना है और आप देखोगे कि आपके जो पार्टीशन है, जो जिसमें आपने डेटा रखा हुआ है, ओएस पार्टीशन को छोड़कर आपके सारे पार्टीशन हाइड हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे 3 पार्टीशन थे, अभी बस ओनली एक ही पार्टीशन रह गया है जिसमें मेरा ओएस है और मेरे सारे पार्टीशन हाइड हो गए हैं। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स वापस लाते हैं हमारे पार्टीशंस को। तो वो स्टार्ट पे क्लिक करना है और कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर जाना है। जब आप मैनेज के अंदर जाओगे तो वही सेम पॉपअप खुलकर आएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का। जैसे फ्रेंड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट का खुल के आया तो आपको डिस्क मैनेजमेंट में वापस जाना है और जिस पार्टीशन को हमने हाइड किया उस पर वापस से राइट क्लिक करना है आपको फ्रेंड्स। राइट क्लिक करने के बाद चेन ड्राइवर लेटर पाथ में जाना है और ऐड पे क्लिक करना है, फिर यस करना है। देन ऐसे सेकंड पार्टीशन पे आपको सेम करना है। ये क्रॉस कर देता हूँ, ये एंटीवायरस सर्च कर रहा है, जस्ट अ वेट। हाँ, तो आपको सेम सेकंड पार्टीशन पे राइट क्लिक, चेन ड्राइवर लेटर पाथ में जाना है, ऐड पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से आपके जो ड्राइव हमने हाइड किए हैं वो वापस से शो हो जाएंगी। और ये हम चेक करते हैं, जस्ट अ वेट। ये हम कंप्यूटर में जाके देखिए फ्रेंड्स जो मेरे 2 ड्राइव्स मैंने हाइड की थी वो वापस से मुझे मिल गई हैं। तो इस टाइप से आप अपने डेटा की सिक्योरिटी कर सकते हो, अपने डेटा को बचा सकते हो। ये नॉर्मल बेसिक सिक्योरिटी है, ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने छोटे बच्चों से या अपने अनऑथोराइज यूजर से एक्सेस से आप इस चीज से बच सकते हो कि कोई भी आपका डेटा ना देखे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आता है हाउ टू क्रिएट आर्काइव डेटा बैकअप। तो चलिए मैं अपना आउटलुक ओपन करता हूँ। इसमें मुझे पासवर्ड डालना है कंडीशनिंग के लिए, जस्ट अ वेट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, हम हमारा जो मेल्स का या जो मैसेज का जो डेटा है उसका हम बैकअप बनाएंगे, उसका हम आर्काइव बैकअप बनाएंगे। और आर्काइव बैकअप मोस्टली वही इसीलिए हम यूज में लेते हैं कि इन फ्यूचर कभी हमें जरूरत हो तो हम उस डेटा का यूज कर सके। इस बैकअप का हमें डेली यूज नहीं होता, ये हमें फ्यूचर बेस के लिए यूज करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये मेरा ओपन हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं क्या करना है। आपको फाइल में जाना है और अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाना है। अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको एक और अकाउंट सेटिंग का टैब मिलेगा, उसमें जाना है और एक पॉपअप खुल के आएगा। अभी आपको डेटास में जाना है, देन ऐड पे क्लिक करना है। डेटास में जाने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे एक पॉपअप खुल के आ गया। यहाँ पे आपको रिनेम करना है अपनी आर्काइव फाइल को, जो भी आप बैकअप बना रहे हो उसका एक नाम देना है आपको, जो भी आप नाम दो। जैसे यहाँ पे मैं नाम देता हूँ माय आर्काइव। अब आपको एक सिक्योर लोकेशन पे इस फाइल को सेव करना है फ्रेंड। सिक्योर लोकेशन जो भी आपको बेस्ट लगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरी ई ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूँ आर्काइव नाम से, जस्ट अ वेट। ये मैंने एक आर्काइव नाम से फोल्डर बना रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे इस लोकेशन पे मेरी आर्काइव फाइल को सेव करूंगा। जस्ट ओके देन क्लोज। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है कि आपकी एक आर्काइव फाइल बन गई है जिसकी लोकेशन ये है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी मेरे मेल्स हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो मेरे जस्ट नीचे एक आर्काइव फाइल बन गई जिसको मैंने नाम दिया माय आर्काइव फाइल 2020। तो इस फाइल के अंदर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, मतलब फोल्डर बना देता हूँ इनबॉक्स नाम से। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया इनबॉक्स नाम से। अब जो मेरा मेन फोल्डर है इनबॉक्स है, इसके सारे मेल को मैं सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ मेरी आर्काइव फाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने आर्काइव के अंदर मूव कर दिए।
अभी फ्रेंड्स ये देखिए मूव होने लग गए हैं। जितने भी मेरे मेन इनबॉक्स के अंदर मेल हैं वो सारे के सारे मेल मेरी आर्काइव फाइल के अंदर चले जाएंगे, और इस आर्काइव फाइल को मैं कभी भी कहीं भी किसी भी आउटलुक में अगर ऐड कराऊंगा तो ये सारे मेल मुझे शो हो जाएंगे। इन फ्यूचर मुझे इनमें से किसी भी मेल की नीड हुई तो मैं इजीली इस आर्काइव फाइल के जरिए मेरे मेल्स चेक कर लूंगा और इजीली एक्सेस कर लूंगा। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम आर्काइव का बैकअप बनाते हैं। यही सेम फंडा आपको जीमेल आईडी में करना है, फेसबुक आईडी में करना है, या फिर आपके क्या बोलते हैं याहू है या कोई अदर आपका ईमेल अकाउंट है तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो। सभी अकाउंट्स के अंदर आर्काइव का इजी फॉर्मेट होता है और आर्काइव बैकअप के लिए एक फंक्शन उनका बाय डिफॉल्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चेक करते हैं हम जीमेल के अंदर कि जीमेल के अंदर भी होता है। पहले इसकी मैं लोकेशन चेक करके आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी आर्काइव फाइल बन चुकी है और ये मेरी ऑफलाइन फाइल है। मैं इसको जब चाहूँ तब यहाँ से कॉपी पेस्ट करके किसी और आउटलुक में भी ओपन कर सकता हूँ। सेम इसी टाइप से हम जीमेल आईडी के अंदर आर्काइव बनाएंगे। कोई भी हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी मेल को हमें आर्काइव करना है उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस टाइप से, और जस्ट ऊपर देखिए आर्काइव का टैब है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड नीचे आपको दिख रहा होगा कि हमारे 2 मेल आर्काइव्ड हो चुके हैं। इस टाइप से आप भी अपने मेल्स को आर्काइव कर सकते हो, चाहे वो जीमेल के मेल हो, चाहे वो आउटलुक के मेल हो, या वो याहू के मेल हो। जो भी आपके मेल्स हैं ईमेल के थ्रू जो भी आप यूज कर रहे हो, आप सारे में अपने मेल्स को आर्काइव कर सकते हो सेम इसी टाइप से। तो आर्काइव बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो प्रैक्टिकल है, वो है व्हाट इज ऑनलाइन बैकअप। तो ऑनलाइन बैकअप के लिए फ्रेंड्स देखिए हम क्या करते हैं, हमें गूगल ड्राइव का यूज करना है। जैसे हम ऑफलाइन ड्राइव का यूज करते हैं ऐसे हमें गूगल ड्राइव का यूज करना है। तो मैंने गूगल ड्राइव यहाँ ओपन कर लिया मेरी। और देखिए फ्रेंड्स गूगल ड्राइव क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है उसका ऑनलाइन रखना, कि कहीं भी आप अपने डेटा को जीमेल आईडी के थ्रू एक्सेस कर टाइप से आपको अपना ऑनलाइन बैकअप लेना, हमें ऑनलाइन बैकअप लेना होता है अपने डेटा का, और ये डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, जैसे मेरा अक्ष डेटा, INT डेटा, विप्रो डेटा, माय डॉक्यूमेंट्स। इस टाइप से फ्रेंड्स आप भी अलग अलग फोल्डर बना के अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, ऑनलाइन सिक्योर कर सकते हो, ताकि कोई भी आपके डेटा को हार्म ना करें। ये जो प्लस का मार्क है इसमें देखिए न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टली गूगल से डॉक्यूमेंट शेयर करना। तो इस टैब का यूज करके आप डायरेक्टली कोई फोल्डर को अपलोड कर सकते हो, कोई फाइल को अपलोड कर सकते हो, या अलग अलग न्यू फोल्डर बना के उनमें अपनी पर्टिकुलर फाइल्स को अलग अलग फिल्टर के साथ सेव कर सकते हो। इससे फ्रेंड्स आपका डेटा बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी लेवल हो जाएगा कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी उसे इजीली यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारा आता है हाउ टू सेट BitLocker। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको कैटेगरी में आना है। कैटेगरी में आपको यहाँ पे इजीली BitLocker नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप स्मॉल आइकन पे आना पड़ेगा एक बार। तो हम स्मॉल आइकन पे आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जस्ट सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सेकंड रो में BitLocker। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि विंडो प्रोफेशनल में BitLocker फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये आपको एंटरप्राइज में मिल जाएगा एंड अल्टीमेट विंडो में मिल जाएगा। तो BitLocker एक माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है और सबसे बेस्ट फीचर है इंक्रिप्शन के लिए, कि आप अपनी ड्राइव को इंक्रिप्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कैसे हमें करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरी ड्राइव आ रही है, C ड्राइव एंड जो मेरी D ड्राइव है वो दोनों मेरी ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें BitLocker को सेट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैं BitLocker को सेट करूंगा तो मेरी जो ड्राइव होगी वो लॉक हो जाएगी। तो चलिए किस टाइप से हमें करना है देखिए। जैसे जब मैं प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ आपको, आप गौर से देखिएगा, आप समझ जाओगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रॉम्प्ट खुलकर आ गया है। यहाँ पे हमें पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है और सेकंड में स्मार्ट कार्ड का यूज। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास स्मार्ट कार्ड नहीं है। स्मार्ट कार्ड जो कंपनीज होती हैं, जो IT कंपनीज हैं, वो सिक्योरिटी पर्पस यूज करती हैं स्मार्ट कार्ड का, जिन्हें वो ID कार्ड भी बोलते हैं। उसके अंदर चिपसेट होता है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पासवर्ड का यूज करते हैं। मैंने इसको चेक मार्क किया और यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया। जो भी फ्रेंड्स आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, जो भी आपको ठीक लगे उस टाइप से आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैं आप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और इस पासवर्ड को आपको रीटाइप पासवर्ड यूज करना है, यानी कंफर्म करना है, क्योंकि पासवर्ड को कंफर्म करना तो मेथड है सर क्रेडेंशियल के लिए कि हमें करना पड़ता है। देन नेक्स्ट हमें करना है, सॉरी ये आई थिंक मिसमैच हो गया मेरा पासवर्ड। वेट मैं वापस से इसे ट्राई करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरा मिसमैच हो गया पासवर्ड। तो वापस से हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है वो जो फर्स्ट पासवर्ड एंड सेकंड पासवर्ड वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो मिसमैच हुआ तो अभी जैसे मेरे में एरर शो हुआ ऐसे आपका भी एरर आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स।
तो मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है सेव द रिकवरी की लोकल फाइल एंड सेकंड आ रहा है प्रिंट द रिकवरी की। तो प्रिंट मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास प्रिंटर ऐड नहीं है। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो आप प्रिंट कर सकते हो अपनी की को। मैं यहाँ पे अपनी जो रिकवरी की है इसको सेव करूंगा, और रिकवरी की से क्या होगा कि आप अपना जो इंक्रिप्शन है, जो बिटलॉकर है, उसको रिकवर कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आप पासवर्ड भूल जाते हो। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं अपनी लोकेशन पे जहाँ भी मुझे सेव करना है, आप भी इसे सेव कर सकते हो। तो मैंने इसे सेव कर लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। अब फ्रेंड्स मैंने इसे नेक्स्ट किया और स्टार्ट हमें करना है। अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ पे जितना आपके ड्राइव में डेटा होगा उतना ही यहाँ पे टाइम लगेगा इंक्रिप्ट होने में डेटा को। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा इसके लिए। तो चलिए वेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 90 कुछ % हो गया है। अभी थोड़ी देर में हमारा पासवर्ड लग जाएगा यहाँ पे, और मेरी जो ड्राइव है वो इंक्रिप्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का और हम सभी को ये यूज करना चाहिए, क्योंकि इंक्रिप्ट अगर आपकी ड्राइव है तो बहुत ही हाई पावरफुल सिक्योरिटी आपने अपने ड्राइव पे लगा रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा जो इंक्रिप्शन है वो लॉक हो गई है। तो अब फ्रेंड्स मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, और विदाउट पासवर्ड में अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मैं पासवर्ड भूल गया हूं, तो जो मैंने रिकवरी की सेव की है उस रिकवरी की का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। तो चलिए मैं पासवर्ड भूला नहीं हूं तो मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूं। तो अभी हम एंटर करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये अब मेरी जो ड्राइव है वो अनलॉक हो जाएगी और ये मेरी ड्राइव ओपन हो गई है। अब जो भी इसके अंदर मेरा डेटा है वो मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आज के प्रैक्टिकल आपको पसंद आए होंगे। तो आप हमारा DIIT का चैनल ऐसे देखते रहिए और ये कोर्स आप कंप्लीट कीजिए। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी जो अवेयरनेस है, सिक्योरिटी अवेयरनेस आपकी डेवलप हो रही होगी। तो फ्रेंड्स हमें कंटिन्यू फॉलो कीजिए, कोर्स को कंटिन्यू अपडेट कीजिए एंड हमारी वेबसाइट को चेक करते रहिए।